एपिसोड 5। कोई क्षमता नहीं। जैसे ही उन 5 छात्रों ने अपने नाम पुकारे जाते हुए सुने, उनमें से हर एक भीड़ के सामने उनका इंतजार कर रहे सार्जेंट की ओर बढ़ने लगा। क्विन और वार्डन के अलावा उनके समूह में एक और लड़का था। पीटर वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे अधिक घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। वह लगातार अपने आसपास देख रहा था और बेचैनी में हिलना डुलना भी बंद नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर काफी छोटा था, लेकिन यह उसके लिए उपयुक्त था क्योंकि वह ज्यादा लंबा भी नहीं था। उसे देखकर क्विन को खुद की याद आ गई। छोटा शरीर, चश्मा और बिखरे हुए भूरे बाल, वह शारीरिक आकर्षण के मामले में कुछ खास नहीं था। समूह के बाकी 2 सदस्य दोनों लड़कियां थीं। लेला के छोटे भूरे बाल और लंबा कद था और उसकी पीठ पर एक धनुष लटका हुआ था, जिसे देखकर क्विन हैरान हुआ क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हथियार लेकर चलते थे, सिवाय लोगों के उस विशेष समूह के जिसे प्योर कहा जाता था। वे ऐसे लोगों का समूह था जो दावा करते थे कि क्षमताएं मानवता पर एक अभिशाप हैं और इसके बजाय हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। हालांकि वे बहुत दुर्लभ थे और क्विन अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था जो इस गुट से संबंधित हो। उसने केवल उनके बारे में कहानियां सुनी थी। दूसरी ओर, एरिन उस तरह की लड़की थी जिसकी सुंदरता लोगों की गर्दनें घुमा देती थी। उसका शरीर बिल्कुल सही अनुपात में था, न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा, और उसके लंबे रेशमी बाल शानदार सुनहरे रंग के थे। उसके साथ एकमात्र समस्या उसके चेहरे के भाव थे। लोगों की भीड़ के बीच चलते हुए भी उसके चेहरे के भाव एक बार भी नहीं बदले। वे कठोर और शांत बने रहे और उसे ठंडा दिखाई देते थे। दूसरे बच्चों के चेहरों पर मौजूद विस्मय का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही क्विन सामने की ओर जा रहा था, उसने देखा कि वह वहां मौजूद किसी भी छात्र को पहचान नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग भी किसी को नहीं जानते थे। क्विन केवल यही मान सकता था कि यह जानबूझकर किया गया था। उनका समूह जल्द ही उस दूसरे समूह के ठीक पीछे रुक गया जिसे परीक्षण क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। वार्डन घूम घूम कर अपने समूह के प्रत्येक व्यक्ति का हाथ मिलाकर और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अभिवादन करने लगा। वार्डन बहुत विनम्र था, इसलिए उनमें से अधिकांश ने उसका अभिवादन स्वीकार कर लिया। सभी ने, एरिन को छोड़कर। उसने केवल वार्डन के हाथ को देखा जब उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, फिर एक सेकंड बाद अपनी नज़र दूसरी ओर फेर ली। चलो, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है, वार्डन ने कहा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। एक भयानक गलती। एरिन ने किसी के प्रतिक्रिया करने से भी तेज गति से हरकत की। उसने वार्डन की कलाई पकड़ ली और उसका हाथ मरोड़ दिया। बर्फ के छोटे छोटे कण उसके हाथ पर रेंगने लगे और उसके हाथ को जमा देने लगे। वे दोनों तमाशा बना रहे थे और हर कोई खुशी खुशी उन्हें देख रहा था। वाह, उसके पास बर्फ की क्षमताएं हैं, लड़कों में से एक ने कहा। क्या वह बहुत दुर्लभ नहीं है? मैं किसी भी दिन उसे मुझे जमा देने दूंगा। कई छात्रों ने एक साथ अपनी हैरानी व्यक्त की। बस करो, तुम दोनों, ग्रिफ ने उनकी छोटी सी लड़ाई पर गरजते हुए कहा। अगर लड़ने के लिए तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा है, तो उसे परीक्षण के लिए बचाकर रखो। एरिन ने तुरंत वार्डन का हाथ छोड़ दिया, जिससे वह दर्द से हांफने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ फिर से पिघलने लगा। वह जल्दी से लाइन में वापस आया और क्विन के पीछे खड़ा हो गया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। क्या तुम उस पर विश्वास कर सकते हो? वार्डन ने शिकायत की। मैंने लगभग अपना हाथ खो दिया था। तुम बिना उनकी अनुमति के लोगों को इस तरह छूते हुए नहीं घूम सकते, क्विन ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है।
वह भाग्यशाली है कि मैंने सिर्फ इसलिए उसके साथ फर्श साफ नहीं कर दिया क्योंकि वह एक खूबसूरत लड़की है। उसकी बातों से उसके लिए दुश्मन बन रहे थे। उनमें से कई एरिन के प्रशंसक थे, जिन्हें लगा कि वार्डन को अपमानित करने से उन्हें उस खूबसूरत लड़की के सामने अंक मिल सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखकर क्विन समझ सकता था कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे। उनके चेहरों पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सहज रूप से क्विन वार्डन से दूर हट गया, इस उम्मीद में कि दूसरे लोग उन दोनों को दोस्त न समझ लें। आखिरकार क्विन और बाकी लोगों को आगे बुलाया गया और उन्हें जमीन पर सफेद रेखाओं से बने एक वर्ग के अंदर खड़े होने के लिए कहा गया। उसके अंदर की जगह इतनी बड़ी थी कि उन पांचों के लिए पर्याप्त थी। किसी की नजर जाती तो वह देख सकता था कि वर्ग के बाहर एक हुड पहने हुए आदमी पास में खड़ा था। उन्हें वहां भेज दो, ग्रिफ ने आदेश दिया। जैसे ही ग्रिफ ने आदेश दिया, हुड वाले आदमी ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए और वर्ग चमकने लगा, तेज बैंगनी रोशनी से जगमगाने लगा। दूसरों को स्थानांतरित करने की क्षमता, है ना? वार्डन ने कहा और आगे झुककर क्विन के कान में बोलने लगा, जिससे क्विन असहज हो गया। कितनी दुर्लभ क्षमता है! सादा मैदान उनकी दृष्टि से गायब हो गया और वे रंगों के एक बवंडर में फेंक दिए गए। अगले ही सेकंड उन्होंने खुद को एक दूसरे खुले क्षेत्र में पाया, इस बार एक खाली बंजर भूमि में। वहां जीवन या हरियाली का कोई संकेत नहीं था। समूह के सामने दो लोग खड़े थे, एक काले कपड़े पहनी हुई महिला और उसके बगल में एक और आदमी, जिसका चेहरा उसके हुड के नीचे छिपा हुआ था। क्विन दोनों की यूनिफॉर्म की बाह पर लगे बैज को नहीं देख सका, जिससे यह पता लगाना असंभव था कि उनका रैंक क्या था। महिला ने अपने एक हाथ में टैबलेट पकड़ा हुआ था और उसमें लगातार अपनी उंगली चला रही थी। उसने अपने सामने प्रकट हुए समूह को अनदेखा किया और तब तक अपना काम करती रही जब तक वह पूरा नहीं हो गया। जब वह समाप्त हो गई, तो उसने छात्रों की ओर अपनी नज़र उठाई और बोलना शुरू किया। नमस्ते, मैं जेन हूँ और आज तुम्हारे परीक्षण की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार परीक्षण पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हारी जानकारी अपडेट करूंगी और फिर तुम्हारा स्कोर तुम्हारी कलाई की घड़ियों पर दिखाई देगा। क्विन ने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर भी एरिन के समान ही भावनाओं की सीमा दिखाई देती थी। अब हमें पहले किसे बुलाना चाहिए? ओह, लगता है हमारे पास पहले से लेवल प्राप्त कर चुके कुछ लोग हैं। जेन ने अपने टैबलेट की स्क्रीन पर नजर दौड़ाते हुए कहा। इस जगह पर, जहां वह खूबसूरत शहर नजर नहीं आ रहा था, टैबलेट पकड़ने के लिए इतनी नाजुक चीज जैसा लग रहा था। जिस जानकारी का महिला ने जिक्र किया था, वह उनके पिछले स्कूलों से भेजी गई थी। पीटर चक, आगे आओ। घबराया हुआ, छोटे शरीर वाला पीटर वैसा ही करने लगा जैसा उसे कहा गया था और पहले से भी अधिक खराब दिखाई दे रहा था। क्विन को लगा कि वह देखने में भद्दा लग रहा था, फिर भी अगर दोनों की तुलना की जाए तो वह पूरी तरह ठीक हालत में दिखाई देता था। कम से कम क्विन खड़ा तो हो सकता था, जबकि पीटर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। तुम्हारी क्षमता क्या है? जेन ने पूछा। अनह, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, पीटर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब क्विन और बाकी लोग समझ गए कि पीटर इतना घबराया हुआ क्यों था। क्षमता न होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। युद्ध के कारण बहुत से बच्चे क्विन की तरह अनाथ हो गए थे। आम तौर पर इसका मतलब था कि उनके पास क्षमता की किताब खरीदने का कोई मौका नहीं था। डरो मत, पीटर, जेन ने कहा। यहाँ, इसे ले लो। जेन के पास खड़ा हुड वाला आदमी अचानक अपने हाथ में एक किताब प्रकट कर देता है और उसे चुपचाप आगे बढ़ा देता है। जेन ने किताब ली और उसे पीटर को सौंप दिया।
मेरे लिए? आप इसे मुझे मुफ्त में दे रहे हैं? पीटर ने अपनी आवाज में अत्यधिक उत्साह के साथ पूछा। धन्यवाद। अपने खाली समय में इस किताब का अध्ययन करो। जब तुम आखिरकार इसका इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो दोबारा परीक्षण देने के लिए वापस आ सकते हो। लेकिन अभी के लिए, मुझे अस्थायी रूप से तुम्हें लेवल 1 पावर स्टेटस देना होगा। हालांकि पीटर को लेवल 1 पावर स्टेटस मिला था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय वह केवल उम्मीद महसूस कर रहा था। अभी मिली किताब की वजह से उसका जीवन आखिरकार बदल सकता था। क्विंटेलन, आगे आओ, जेन ने उसकी ओर देखते हुए आदेश दिया। क्विन ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। तुम्हारी क्षमता क्या है?